जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांचे पत्राचं वाचन करत आहोत. गहन आनंद चिंतन या पुस्तकामध्ये स्वामी तत्परानंद महाराजांनी संकलित केले ते पत्र क्रमांक 265. यामध्ये गहनानंद महाराज लिहितायत भक्ताला, तुम्हारी चिट्ठी से ही तुम्हारी मनोदशा का परिचय मिल जाता है. अगर चिट्ठी को मेरे पास भेजने से पहले उसे पढ़े होते तो तुम्हें भी अपने मन की अवस्था का एहसास हो जाता. अब से अपनी चिट्ठियों की फोटोकॉपी अपने पास रखकर और 3-4 दिनों के बाद उन्हें फिर से पढ़कर वह ठीक लगने पर लिखने की इच्छा हुई. अगर ठीक मालूम हो तभी भेजा करो. चिट्ठी लिखने की इच्छा हुई, कलम उठाई, लिख दिया, ऐसा न करो. याद रखो, श्री श्री ठाकुर की कोई इच्छा नहीं है. इच्छा अगर है तो तुम्हारी ही है. याद रखो, श्री श्री ठाकुर की कोई इच्छा नहीं है. इच्छा अगर है तो तुम्हारी ही है. लेकिन तुम्हारी इच्छा तो तुम्हारे पत्र के अनुसार संसार के मायाजाल से मुक्त होने की है. और फिर तुमने लिखा है कि चूंकि घर वालों को तुमसे पैसों की अपेक्षा है इसलिए तुम्हें नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है. फिर पाप लगने की भी तुमने बात लिखी है. लिखा है कि मुझे नौकरी, पैसों का कोई मोह नहीं आदि. इस दुविधा से बाहर निकलो. इस दुविधा से बाहर निकलो. निश्चय कर लो कि तुम्हें अपने घर वालों के लिए ही सही जी जान लगाकर नौकरी करनी ही है. तुम्हें ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है. यह बुद्धि जितनी दृढ़ होगी, नौकरी खोजने की इच्छा भी उसी अनुपात में तीव्र होगी और वैसी ही तीव्रता के साथ तुम नौकरी खोजने के लिए प्रयत्न करोगे. जैसे पहले बात दिमाग में आती है कि बाथरूम जाना है, लेकिन तुम जाते नहीं हो. कुछ देर बाद बुद्धि तीव्र हो जाती है और साथ ही साथ बाथरूम जाने की इच्छा भी उसी अनुपात में तीव्र से तीव्रतर होती जाती है और अंत में उस तीव्र इच्छा का परिवर्तन तीव्र प्रयत्न में होता है और तुम बाथरूम पहुंच जाते हो. पहला काम पहले करो. मुझे चिठ्ठिया लिखते रहो. पुढचं पत्र आहे 266 नंबरचं, 18 फेब्रुवारी 2005 ला लिहिलेलं. तुमने अपने आप को पतित भला क्यों लिखा? तुम्हें पतित पावन ने स्वयं अपना नाम जपने का अधिकार सौंपा है. अगर तुम पतित होते तो यह कैसे संभव होता? अपने अधिकार को आजमाना, उसका प्रयोग करना, उसका आनंद उठाना, यही तुम्हारा काम है. उस अधिकार की रक्षा के लिए तुम्हारे कर्तव्यों का पालन करते रहना तुम्हारा काम है. आगे चलकर तुम सही में मुम्मतशह बन जाओगे जब आजाद बन जाओगे. मैं हमारे प्रभु से तुम्हारी भलाई के लिए हर घड़ी प्रार्थनाएं करता रहता हूं. मेरा यही कर्तव्य है. पुढचं पत्र आहे 267. महाराज लिखतायत, प्रिय बेटी, श्री श्री गुरु महाराज जी की शरण में आने जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. सब प्रकार की आध्यात्मिक संपदा उन्हीं से मिलती है. अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें प्रसन्न करो. अधिक से अधिक जितना संभव हो सके उतने जप के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य उनको प्रसन्न करना ही है. अपने जीवन का लक्ष्य उनको प्रसन्न करना ही है. हम जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वह हमें तभी प्राप्त होती है जब हमें वे यानी ईश्वर प्राप्त होते हैं. उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है. ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है. उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखो. आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही बाधाएं आती है, किंतु तुम उनसे भयभीत न हो. अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाओ. तुम्हें अपने जीवन में आने वाले दुखों से उबरने के लिए शक्ति मिलेगी. उनके प्रति तुम्हारा प्यार बढ़ने से शांति भी प्राप्त होगी. प्रभु के प्रति तुम्हारा प्यार बढ़ने से शांति भी प्राप्त होगी. मैं तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ. तुम्हारा शुभाकांक्षी स्वामी गहनानंद.
पुढचं पत्र आहे 268 नंबरचं. त्यांनी लिहिलंय, प्रिय बेटी, जिसे तुम तकलीफ समझ रही हो वही तुम्हारी तपस्या है. और किस तरह से तपस्या करोगी? दुनिया का चेहरा तो देख लिया तुमने. अब इन्हीं आंखों को श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ के दर्शन के लिए तपस्या से शुद्ध पवित्र बनाओ. यही तुम्हारी तपस्या है. पैसे की चिंता न करो. वही समय प्रभु का नाम लेने में बिताओ. वही समय प्रभु का नाम लेने में बिताओ. तुमने पढ़ा होगा, श्री श्री माँ ने कहा है, श्री श्री ठाकुर अद्वैत है. वही अद्वैत तुम्हारे शिव भगवान भी है. स्वामी विवेकानंद अक्सर शिव शिव कहा करते थे. मारुति नंदन भी शिवावतारी है. गायत्री उपासना स्वयं ठाकुर की ही उपासना है. श्री श्री ठाकुर ने कभी सूर्य भगवान को दिखाकर कहा था, उसके साथ यहाँ का संबंध है. इसलिए जैसी करती हो करती रहो. भजन सुनती हो ठीक है, लेकिन उन पदों को विशेषतः सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीरा के भजन कंठस्थ करो और उन्हें अकेले में गुनगुनाया करो. प्रभु को सुनाती रहो. केवल श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ को ही भजन सुनाया करो, किसी और को नहीं. मैं उनसे हमेशा की तरह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ. पुढे 269 पत्र आहे. त्यामध्ये महाराज लिहितायत, प्रिय बेटी, तुम्हारा पत्र प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई. मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन ही है. यह भक्ति के द्वारा बड़ी आसानी से प्राप्त होता है. ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. भक्तों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं. ईश्वर ही गुरु महाराज के रूप में आए हैं. आध्यात्मिक जीवन में तुम्हारा दीक्षित होना तुम्हारा सौभाग्य ही मानो. आध्यात्मिक जीवन में तुम्हारा दीक्षित होना तुम्हारा सौभाग्य ही मानो. एक अच्छे तरीके से अध्यात्म जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों का होना आवश्यक है. गुरु महाराज जी से इसके लिए प्रार्थना करो. जीवन के सभी कार्यों को करते रहते हुए भी ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है. तुम अध्यात्म जीवन में आगे से आगे उन्नति करो, यही मेरा आशीर्वाद है. तुम अध्यात्म जीवन में आगे से आगे उन्नति करो, यही मेरा आशीर्वाद है. तुम्हारा शुभाकांक्षी स्वामी गहनानंद. पुढे 270 पत्र आहे 270. त्यामध्ये गहनानंद महाराज लिहित आहेत की, वह जो सर्वभूत अंतरात्मा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी साक्षी चेता सर्वभूत अधिवास कर्माध्यक्ष होकर भी एक ही देव है, निर्गुण है. हम हमारे श्री श्री ठाकुर को उसी का मानव स्वरूप जानकर उनकी पूजा भी करते हैं. मैं उन्हीं से तुम्हारे कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं. पुढचं 271 पत्र आहे 18 फेब्रुवारी 2005 ला लिहिलेलं महाराजांनी. त्यामध्ये महाराज लिहित आहेत की, ठीक ही तो है, श्री श्री ठाकुर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है. वे ही तुम्हें मेरे पास अपना नाम सुनाने के लिए आए. इस बात को अगर मानती हो तो फिर बाकी जो कुछ जब जब करना होगा तुम्ही से करवा लेंगे. मरीज हो, डॉक्टर पर अपना इलाज छोड़ दो, उसी पर भरोसा रखो. श्री श्री ठाकुर ही भवरोग वैद्य है, जानती तो हो. श्री श्री ठाकुर ही भवरोग वैद्य है, जानती तो हो. मैं तुम्हारे लिए उनसे हर घड़ी प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढे 274 पत्र आपण घेणार आहोत. त्याच्यामधला छोटासा भाग मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. 17 फेब्रुवारी 2005 ला लिहिलेला महाराजांनी. गहनानंद महाराज लिखतात कि, अपनी बेटी से कहो कि गीत लिखना जारी रखे, इससे श्री श्री ठाकुर के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा. इससे श्री श्री ठाकुर के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा. मैं उनसे तुम्हारी भलाई के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं. पुढचं पत्र वाचून आपण मग आज थांबूया.
275वं पत्र आहे, 17 फेब्रुवारी 2005 लिहिलेलं महाराजांनी. महाराज लिखता है, प्रिय बेटी, तुमने चिट्ठी में अपनी मूर्खता का जो परिचय दिया है उसके बाद मेरे लिए तुम्हें चिट्ठी लिखवाना कठिन काम था, फिर भी लिखवा रहा हूं. मेरा कहना तुमसे यही है कि जैसे जीव मात्र ही स्वरूपतः ब्रह्म है, परमात्मा है, इसलिए वह पूरी तरह स्वतंत्र भी है. लेकिन स्वतंत्र शब्द में स्व शब्द का अर्थ ही आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है. और तंत्र का मतलब अधीनत्व है, यानी स्वतंत्र का अर्थ अपने हृदयस्थ आत्मा के अनुशासन के अधीन होना है. स्वतंत्र का अर्थ अपने हृदयस्थ आत्मा के अनुशासन के अधीन होना है. तुम भी इसी तरह स्वतंत्र हो, पूर्ण हो, निर्मल हो. लेकिन यही तुम्हारा भ्रम है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर हो और उसके कारण आत्महत्या करने की बात भी लिखती हो. यही तुम्हारी निरी मूर्खता है. और यह भी बात है कि तुम्हारी मूर्खता तुम्हें पसंद है. अगर नहीं होती तो तुम उसे दूर कर सकती थी. किती सुस्पष्ट लिहिता आहेत त्या भक्ताला की आत्महत्याच्या संदर्भात लिहिलंय बघा त्या व्यक्तीने की तिची इच्छा होतीये आत्महत्या करण्याची. तर त्यावर महाराज किती सुंदर सांगतात की लेकिन यही तुम्हारा भ्रम है कि तुम किसी व्यक्ती विशेष पर निर्भर हो. कुठल्या तरी व्यक्तीमुळे तिची इच्छा होतीये की आत्महत्या करावी म्हणून. सो किती छान लिहितायत की यही तुम्हारा भ्रम है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर हो और उसके कारण आत्महत्या करने की भी बात लिखती हो. यही तुम्हारी निरी मूर्खता है. और यह भी बात है कि तुम्हारी मूर्खता तुम्हें पसंद है. अगर नहीं होती तो तुम उसे दूर कर सकती थी. कित्येक वेळा आपल्याला आपला मूर्खपणा आवडतो, आपण त्याला कवटाळून बसतो बघा. त्या संदर्भात महाराजांचं ऑब्झर्वेशन किती सूक्ष्म आहे. इसे ही भ्रम कहते हैं. या मूर्खतेला पकडून बसणं त्यालाच महाराज म्हणतात की इसे ही भ्रम कहते हैं. तुम्हें नहीं मालूम यह संसार स्वतः ही एक स्वप्न स्वरूप है और तुम उसमें और नए नए स्वप्न देख रही हो व उन्हें साकार करने की इच्छा रखती हो. याद रखो, इच्छा करती हो तो वह इच्छा भी पूरी भी हो जाएगी अगर प्रबल हुई तो. इसके लिए प्रार्थनाओं, आशीर्वचनों की आवश्यकता नहीं है. मुझे लगता है अपने शोक आदि को तुम एंजॉय कर रही हो. अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि दीक्षा की सारी व्यवस्था हो जाने के बाद भी तुम लखनऊ नहीं पहुंच सकी. इसका कारण यही था कि तुम तैयार नहीं थी. तुम्हें नहीं मालूम कि जैसे इम्तिहान में फेल होने पर परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा में बैठना पड़ता है, वैसे ही आत्महत्या करने वालों को पुनः पुनः अपने नए नए जन्मों में उन्हीं कारणों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए वे आत्महत्या करते हैं. अत्यंत महत्वाची गोष्ट महाराजांनी सांगितली बघा. आपण बघतो आपल्या समाजात आजकाल आजूबाजूला आत्महत्या होताना पाहतो आपण. ते किती लिहितायत सुंदरपणे की तुम्हें नहीं मालूम कि जैसे इम्तिहान में फेल होने पर परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा में बैठना पड़ता है, वैसे ही आत्महत्या करने वालों को पुनः पुनः अपने नए नए जन्मों में उन्हीं कारणों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए वे आत्महत्या करते हैं. मुझे नहीं मालूम अपनी चिट्ठियों को अगर वे उपलब्ध हो तथा मेरे उत्तर पत्रों को पढ़ोगी तो समझोगी कि किस तरह तुम्हारी चिट्ठियां पढ़कर मैंने तुम्हें दीक्षा लेने के लिए कहा था और तुम तैयार भी थी, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और ही था. मुझे और कुछ नहीं लिखना. हमारे शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयम मनः. मनुष्य का मन ही उसके बंधन या मोक्ष का कारण है. जब वह सांसारिक विषयों में संलग्न होता है तो वह संसार के बंधन में पड़ता है और फिर वही मन जब विषय रहित होता है तो वह मुक्ति के योग्य बन जाता है. इसलिए हो सके तो अपने मन को देखो, अपनी इच्छाओं से परिचित हो जाओ. मैं तुम्हें आत्महत्या करने के लिए नहीं कहता और मुझे मालूम है तुम करोगी भी नहीं. मैं यथापूर्व श्री श्री ठाकुर से तुम्हारे कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं. तुम्हारा स्नेही शुभचिंतक स्वामी गहनानंद. आज आपण इथेच थांबूयात.
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।